रामपुर तिराहा कांड की बरसियात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर जाकर राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, जल्द लाया जाएगा सख्त भू कानून। महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बापू को किया नमन। देहरादून के गांधी पार्क में झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। उत्तराखंड की स्वच्छता और संस्कृति की सराहना। मानसून के बाद चारधाम यात्रा में तेजी, बद्रीनाथ केदारनाथ में पहुंची लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 47,599 तक पहुंची। हरिद्वार में पितृ अमावस्या पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नारायणी शिला पर पूर्वजों के तर्पण के लिए पहुंचे श्रद्धालु। शहर में बढ़ी जाम की समस्या। नमस्कार, स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुजफ्फरनगर में हुए रामपुर तिराहा गोलीकांड की 30वीं बरसी है। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम धामी ने अलग राज्य की मांग करने पर अपने जीवन का बलिदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उन शहीद आंदोलनकारियों को नमन है जिनके बलिदान और संघर्ष से हमें ये राज्य मिला। मैं 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आंदोलनकारी रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कैसिव जी एवं राजेश नेगी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। मैं आज इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता से ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार राज्य के आंदोलनकारियों, उनके बलिदानियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, हर दिशा में काम कर रही है और जो भी कालखंड है उसका एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए समर्पित होकर हमारे राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज हम हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को मूल मंत्र मानते हुए उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचे, सभी आवश्यक सहायताएं पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, हमारा प्रशासन पहुंचे, हमारी योजनाएं पहुंचे, उसके लिए काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। इसलिए हमने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण विधानसभा में विधेयक लाकर इसको लागू कर दिया है। इसके साथ ही नारी शक्ति को नमन करते हुए हमारी सरकार ने राज्य में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण भी सभी सरकारी नौकरियों में देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। और उनके बलिदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। इस राज्य निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जनमानस हर वर्ष उनको याद करता है। मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर अपने राज्य के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि जो सपने राज्य के भाव के उन्होंने देखे, उन सपनों को साकार करने का एक समय है और देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप बना रहे, उत्तराखंड के अंदर समग्र विकास हो, इस भाव के साथ सरकारें काम कर रही हैं। और मैं क्योंकि सत्ता दल के अध्यक्ष होने के नाते अपनी ओर से सभी वीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम शहीदों को याद करते हैं प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में
जो एक दुर्दांत कांड हुआ था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और हम उन शहीदों को याद करते हुए उत्तराखंड उनके जो सपने थे, उनकी जो आकांक्षा थी, उसके अनुरूप उत्तराखंड बने, इस रूप में आज हम उनको स्मरण करते मैं सबसे पहले जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, मैं सबको अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए, हम सब की खुशी के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए, एक नया राज्य होगा, नए सपने होंगे, अनेक सपने देखे थे। उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हमें बनाना है। और जो हमारे शहीद हुए, जो बलिदान हुए, उन सबके मन में उत्तराखंड के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें थी, उन सबको धरातल पर उतारना है। बहुत सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम ठीक दिशा में, हमारे जो उत्तराखंड के बलिदानी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा के सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का अभियान शुरू किया। वहीं इस अभियान के तहत स्वच्छ भारत की परिकल्पना की गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता दिवस पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान और मन की बात के 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक कार्य हुए। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मन की बात के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर संपन्न हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, अनेक नवाचार हुआ है, देश के अंदर जागृति आई है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने अपने स्थानों पर साधना कर रहे थे, एक तरह से मैं कहूँ तपस्या कर रहे थे, उन सबको देश दुनिया के सामने लाकर उनका प्रोत्साहन किया और उनके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया। स्वच्छ भारत अभियान, भारत के अंदर एक स्वच्छता की क्रांति पैदा हुई, हर एक के अंदर जागरूकता पैदा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर पूरा देश स्वच्छता अभियान के रूप में मना रहा है। स्वभाव संस्कृति स्वच्छता की थीम पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य कार्यक्रम देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिरकत की और महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे देश में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। महात्मा गांधी की जयंती के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और उत्तराखंड शहीद दिवस भी है। उत्तराखंड आना खुशी की बात है। स्वच्छ भारत अभियान को आज 10 वर्ष हो चुके हैं। देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर में बनकर तैयार हुआ मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अक्टूबर महीने से ही एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे। हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि दाखिले के लिए भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अस्पताल के लिए टीचिंग स्टाफ भी नियुक्त कर ली गई है। अगले 2 से 3 महीनों में व्यवस्थाएं भी कर ली जाएंगी। मेडिकल कॉलेज के शुरू हो जाने से हरिद्वार पड़ोसी जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
मेडिकल कॉलेज जो है 3 अक्टूबर से यहाँ के 100 बच्चों के एडमिशन के लिए हम काउंसलिंग शुरू करेंगे और मुझे लगता है कि अक्टूबर में ये हमारे 100 बच्चों का यहाँ एडमिशन शुरू हो जाएगा। अब हरिद्वार जिले को एक बड़ी सौगात मिल गई कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू हो जाएगा। आज मैं इसके निरीक्षण के लिए आया हूँ और लगभग 80% काम पूरा हो गया है। 58 हमने फैकल्टी भी यहाँ नियुक्त कर दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस पूरे जनपद चमोली में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी राजकीय भवनों, कार्यालय और संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जिला कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बापू और शास्त्री के चित्रों का अनावरण कर माल्यार्पण किया। इस दौरान बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजवा राम का गायन कर उन्हें याद किया गया। बापू और शास्त्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए महापुरुषों के जीवन आदर्शों पर चलने का संकल्प लेने के साथ ही जिलाधिकारी ने स्वच्छता शपथ दिलाई। इस दौरान शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आजीवन अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बापू ने संपूर्ण मानव जाति को न सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाया। आज पितृ अमावस्या है। पिछले 16 दिनों से घरों में पितृ विराज है, जो अमावस्या के दिन अपने लोग वापस चले जाते हैं। इस पितृ अमावस्या पर अपने पूर्वजों को विदा करने के लिए हरिद्वार के नारायणी शिला पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हरिद्वार में अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे हरिद्वार में जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। हमारे घर में जो 16 दिन से पधारे हुए हमारे पितृ थे, हमारी श्रद्धा का उन्होंने हमें आशीर्वाद देने के लिए स्वीकार किया। आज के दिन हम लोगों से दूर पितृलोक में वापस जाने का समय है। चंद्रमा का वो पृष्ठभाग जो सदैव अंधकार में रहता है, वहाँ पितृलोक बताया गया है। आज से वो दूर जाना शुरू हो जाता है हम लोगों से। तो पितरों को अपने जिन लोगों के प्रति हमने पूरे श्राद्ध में सेवा की, हमसे त्रुटि हो गई, तो आज के दिन उसकी पूर्ति भी कर सकते हैं। और आज के दिन ही उनको मुंह मीठा करके उनके मार्ग को दीपक से जला के विदा करते हैं हम। उत्तराखंड में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए महिला कांग्रेस द्वारा पिछले दिनों प्रदर्शन किया गया था। महिला कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में महिलाओं पर लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं मामले को लेकर महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि भाजपा के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो महिलाओं के हित में सोचती है। वहीं दूसरी तरफ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने रेखा आर्या पर पलटवार करते हुए कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो महिला होकर भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को नहीं देख पा रही हैं, जबकि उन्हें हमारे साथ खड़ा होकर उन पीड़ित महिलाओं और बच्चियों के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के मुद्दे यदि इतने ही प्रभावी होते होते तो मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव अपने आप में सब कुछ कहता है। और रही बात की महिलाओं के प्रति, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो महिलाओं को महत्व देती है, महिलाओं के हित में सोचती है, महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है, महिलाओं को सम्मान देती है, महिलाओं को राष्ट्रपति बनाती है, महिलाओं को वित्त मंत्री बनाती है, महिलाओं को कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, महिलाओं को विभिन्न आयोगों में दायित्व देते हैं, महिलाओं को पार्टी संगठन में दायित्व देते हैं। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे एक ही महिला या एक ही परिवार से जुड़ी महिला का वर्चस्व नहीं है। यहाँ हर परिवार से जिस महिला में योग्यता है और जिस महिलाओं को योग्यता के लिए पार्टी के किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है और उसको बढ़ाने का काम करती है। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने तहसील सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने कहा कि लेखपाल कानून गो प्रशासन की रीढ़ है। साथ ही कहा कि लेखपाल पैमाइश और जांच पड़ताल का काम पूरी ईमानदारी निष्पक्षता से करें, नजरिया नक्शा बनाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो।
उन्होंने कहा कि राजस्व लेखपाल और कानूनगों को मूल कार्य अवश्य आना चाहिए। मूल कार्यों को प्राथमिकता दें और उनके साथ किसी प्रकार का समझौता न करें। साथ ही कहा किसी के दबाव प्रभाव में गलत रिपोर्ट ना दे, जो वास्तविक हो वही रिपोर्टिंग करें। तहसील दिवस आयोजित हुआ है और तहसील दिवस में कुल 36 शिकायतें आई हैं आज, और इसमें विभिन्न प्रकृति की शिकायतें हैं। कुछ राजस्व से संबंधित हैं, कुछ पुलिस से संबंधित हैं, कुछ आपसी झगड़े से संबंधित हैं, कुछ जल निगम और जल संस्थान के शिकायतें हैं। तो उन सभी शिकायतों पर जो है सम्यक निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं और समय सीमा भी निर्धारित की गई है, और सभी अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि ससमय उचित निस्तारण करके उसको अवगत कराएं। और एक वृद्ध महिला भी आई थी जिनके बच्चों ने उनके घर से निकाल दिया है, उनके घर पर तत्काल पुलिस भेजी गई है उनके बच्चों से बात करने के लिए, उनको लेके आने के लिए। तो सभी को सम्यक समाधान किया जाए। रुड़की में राजा विजय सिंह गुर्जर, सेनापति कल्याण सिंह गुर्जर और 152 वीर सैनिकों के 200वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। सिंह जी के नेतृत्व में, सेनापति कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में 152 वीर सैनिकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। उन वीरों के इस महान बलिदान ने जहां एक और स्वतंत्रता की जो मसाल है उसको प्रज्वलित करने का काम किया, और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिस स्वतंत्र भारत में हम सभी सांस ले रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता के लिए लाखों करोड़ों ऐसी आत्माओं ने, हुतात्माओं ने अपना सर्वस्व त्याग पर लगाया है, तभी जाकर हम सब आज स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर भारत खंडित संगीत महाविद्यालय में गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन का संवेद गायन किया गया। राधा रतूड़ी ने कहा कि राष्ट्रपिता गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन में एक संपूर्ण दर्शन समाहित है, जिससे हमें जीवन के बहुत से मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। महात्मा गांधी के विचार सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। हमें उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित सचिवालय परिवार के सभी भाइयों और बहनों और भातखंडे संगीत विद्यालय के प्यारे छात्रों, आज हम दो महान नेताओं को यहाँ नमन करते हैं, गांधी जी और शास्त्री जी। और अभी आप लोगों ने जो भजन गाया वैष्णव जन, अगर उसके शब्दों पे ध्यान दें तो वो एक फिलॉसफी है, एक पूरा दर्शन है उस गीत में, और गांधी जी का प्रिय भजन भी था। और उससे हम लोग अपने जीवन के लिए बहुत सारे मूल्यों को आत्मसात कर सकते हैं। वैष्णव जन जो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, जो दूसरे के दुख को समझ सकता है वो है वैष्णव जन। विकासनगर में रामपुर तिराहा कांड की बरसी के मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने राज्य निर्माण में अपनी शहादत देने वाले आंदोलनकारियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहर के शहीद स्मारक पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती के मौके पर याद किया। जहां कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे यूकेडी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र कुकरेती ने मीडिया से बात करते हुए कहा, देश की दो दिग्गज पार्टियों और उसके नेताओं ने प्रदेश की जनता को छलने का काम किया। कहा, प्रदेश में तेजी से महिला अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और अंकिता भंडारी जैसे मामले सामने आए। इसको लेकर एक बार फिर से मातृशक्ति को आगे आने की जरूरत है। तरफ जो है हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मुलायम सिंह यादव जी रामपुर तिराहे पे जो है हमारी महिलाओं के साथ दुराचार करवा रहे हैं। देखिए, हमें इस चीज़ का फक्र है कि हमारे लोगों ने वहाँ शहादतें दी,
हमारे बच्चों ने वहाँ साथ देते थे। लेकिन ये जरूर है कि हमारा सिर जो है शर्म से नीचे हो जाता है जब मातृशक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। हमारा जो है राज्य जो बना है हमारा, मैं समझता हूँ कि राज्य बनने में 90% मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब आज ये राज्य लूट रहा है, जब हमारे बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, अंकिता भंडारी जैसे कांड इस राज्य के अंदर हो रहे हैं, तो वो मातृशक्ति चुप क्यों है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। या तो पार्टी विशेष के उसमें फंस गए हैं ये लोग। अरे पहले अपने बच्चों की अस्मिता को बचा लो, अपनी बेटियों की अस्मिता को बचा लो। आज अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, कल हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा अब खनिज निकासी का कार्य शुरू हो चुका है। डोईवाला की स्थानीय जनता अब तक महंगी दरों में भवन निर्माण के लिए उप खनिज खरीदने को मजबूर थी, तो वहीं अब निगम द्वारा संचालित इस खनन लॉट से स्थानीय जनता को सस्ती दरों में उप खनिज मिल पाएगा। बता दें, लगभग 29 लाख टन उप खनिज का उठान होना है, जो स्थानीय जनता को लगभग 21 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर उप खनिज मिलेगा। उप खनिज निकासी कांटे का उत्तराखंड वन विकास निगम देहरादून के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र आर्य ने विधिवत पूजन अर्चन के बाद रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान डीएलएम ऊषापुरी के साथ थानों व रेंज अधिकारी मौजूद रहे। सरकार से नदी प्राप्त हुई है खनन के लिए, और हमारा जो समय होता है 1 अक्टूबर से ही प्रारंभ होता है, तो यहाँ खनन कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब करीब 450 वाहन यहाँ से उप खनिज की निकासी करते हैं, तो जब बाजार में 450 खनन वाहनों का मटेरियल आएगा तो आम आदमी को राहत मिलेगी, खनन के रेट नीचे होंगे। राज्य सरकार के निर्धारित जो पिछले साल गत वर्ष के जो दरें थी वह इस वर्ष भी लागू होंगी। और पिछले साल 5 लाख करीब 5,17,000 घन मीटर हमारा निकाला गया था, तो इस साल भी अभी वही हमारा टारगेट है। रिप्लेसमेंट स्टडी हमारी अभी पेंडिंग है, वो जैसे ही होती तो इसमें थोड़ा बहुत 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है। मानसून के खत्म होने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई है, जिसमें अभी तक 47,599 श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में अभी तक 10,24,892 और केदारनाथ में 11,92,894 श्रद्धालु दर्शन करने आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम में अभी तक 7,172, यमुनोत्री धाम में अब तक 6,12,161 श्रद्धालु पहुंचे। यात्रियों से आग्रह, डॉक्टर से परामर्श करके ही 4 धाम की यात्रा करें। 4 धाम में दर्शनार्थियों की संख्या जो है 2024 तक यमुनोत्री में 6,12,161, गंगोत्री में 7,172, केदारनाथ में 11,92,894, बद्रीनाथ में 10,24,892, हेमकुंड साहब में 1,77,480। 4 धाम में ये कुल यात्रियों की संख्या जो है 47,599 की संख्या हमारे पास है। और हम ये आग्रह करेंगे कि डॉक्टरों से परामर्श करने के बाद अपना जो हेल्थ है वो निश्चित रूप में ठीक होनी चाहिए। तो हेल्थ का रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद हमारी 4 धाम यात्रा में। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।